तो पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान और पांचवा है अपादान। तो आज हम लोग अपादान कारक करेंगे। अपादान कारक, अब ये बताइए कि अपादान किसे कहते हैं? अपादान किसे कहते हैं आप बताइए। दो वस्तु का अनुपात हो तब और जो वस्तु स्थिर रूप में पंचमी। और फिर बताइए अपादान किसे कहेंगे? अपादान जब दो वस्तुओं के अलग होने पर जो स्थिर रहता है, ध्रुव रहता है, उसे अपादान कहते हैं और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। दो वस्तुओं के अलग होने पर जो स्थिर रहता है, ध्रुव रहता है, उसे उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात् पत्रम पद्धति, वृक्षात् पत्रम पद्धति। तो इसमें वृक्ष और पत्ते में अलगाव हो रहा है और वृक्ष जो है वो स्थिर है, तो ये क्या हो गया? ये अपादान हो गया और इसमें पंचमी विभक्ति लगी। तो वृक्षात् पत्रम पद्धति, तो ये हो गया अपादान। विहार बालकम् आगच्छति, विहार बालकम् आगच्छति। तो यहाँ विहार जो है ये स्थिर है, घर और बच्चे में अलगाव हो रहा है ना? घर और बच्चे में अलगाव हो रहा है और घर जो है वो स्थिर है, ध्रुव है, तो इसकी अपादान संज्ञा हो गई और इसमें पंचमी विभक्ति लगी। विहार बालकम् आगच्छति। तो ये समझ गए आप लोग अपादान कारक। तो यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ संख्या है 130। इसमें उदाहरण देखिए, गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालय और गंगा में अलगाव है, तो यहाँ पर हिमालय ध्रुव है, तो हिमालय यहाँ पर अपादान हो गया और उसमें पंचमी विभक्ति। उसी तरह से प्लीज एनीवन स्टैंड, आप लोग कोई खड़े होकर इसको पढ़िए और बताइए कि कौन अपादान संज्ञा है। तुम बोलो। छात्र पत्राणि पतन्ति। हाँ, वृक्षात् यहाँ पे अपादान। अपादान आगे का बताओ, सारा बताओ। छात्र कक्षायां गच्छति। हाँ। कक्षायां अपादान। नेत्रात् जलम पतति। झरने से। हाँ, नेत्रात् यहाँ अपादान। हाँ, ब्राह्मण विद्यालयात् गृहं गच्छति। ठीक, विद्यालयात् अपादान। ठीक है। देखो तुम लोग जो भी बोलो जोर से बोलो, क्योंकि तुम लोग की आवाज यहाँ इसमें रिकॉर्ड होगी। आगे हम देखें, बैठ जाइए। यहाँ पर प्रश्न एक बन चुका है, करवा चुके हैं, फिर भी इसे हम लोग दोबारा करेंगे। कोष्ठक में यहाँ कई ऑप्शन दिए गए, कई विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें पृष्ठ संख्या 130 बच्चों, सभी बच्चे 130 सुरभि की पुस्तक निकालेंगे और उसको बनाएंगे। अहम डैश फलम आनयामि, क्या होगा? अपना, आपने मतलब आपनात मतलब बाजार, आपन मतलब आपनम मतलब बाजार। तो मैं बाजार से फल लाता हूँ। महिला डैश जलम आहरती, सरोवरात। देखो यहाँ पर आहरती मतलब लाती है, सरोवर से जल लाती है। महिला सरोवर से जल लाती है। महिला
सरोवरात् जलम आहरति। ठीक है, ये सरोवर जो है अपादान हो गया। उसके बाद है बालक डैश पुष्पम त्रोटयति। इधर से कोई जवाब दीजिए लास्ट। हाँ, लतायाः। यहाँ जब 3 ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या होगा? लताया। ठीक। बालक लताया पुष्पम त्रोटयति। बालक लता से फूल तोड़ती है, तोड़ता है। बालक लता से फूल तोड़ता है। त्रोटयति मतलब तोड़ना। अहम डैश आगच्छामि उद्यानात्। कई यहाँ पर कई विकल्प दिए गए हैं, उद्यानात्, उद्यानेन और उद्यानम। तो इसमें क्या हो गया? उद्यानात्। मम माता डैश आगच्छति देवालयात्। जो दो वस्तु अलग होती है उसमें जो रूप रहता है, उसकी एक नाम से क्या होती है और उसमें पंचमी। अच्छा, आगे एक और बचा हुआ है। मोह माता, तो ये हो चुका। डैश उनका पतंती आकाश, आकाशात। ठीक, बहुत अच्छे। आकाशात उनका पतंती, आकाशात उनका पतंती। अब देखिए हम लोग आगे। अब बारी किस चीज की व्याख्या करने की बारी आई। हमने बेसिक समझ लिया कि अपदान किसे कहते हैं। हमने आधारभूत अपदान कारक समझ लिया। सभी बच्चे समझ गए अपदान कारक? नहीं समझ में आया प्लीज आप लोग बोलिए, मैं इसको दोबारा समझा सकूं। अब हम देखें आगे किस चीज की व्याख्या होती है। मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या है आप बताइए। अपदान कारक का उपपद विभक्ति। ठीक है, इसकी उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति। अब बताओ उपपद विभक्ति। बहुत बच्चे इसकी व्याख्या करते हैं ऑनलाइन। उपपद विभक्ति क्या है बोलिए। तो किसी शब्द के पद में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग हो उसका उपपद विभक्ति। जब किसी पद के योग में किसी विशेष ही विभक्ति का प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति बोलते हैं। हालांकि इसकी व्याख्या कहीं की पुस्तक में नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। प्रायः वे शब्द अव्यय होते हैं, प्रायः अव्यय होते हैं, हमेशा ही नहीं। वे शब्द अव्यय ही होते हैं अधिकतर, और उसके योग में विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, पहला है पृथक। पृथक का क्या अर्थ है? अलग। तो स्पष्ट पता चल रहा है, इसका अर्थ ही है पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग, और अलगाव के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक का अर्थ होता है अलग। ठीक है, इसका एक उदाहरण यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ उदाहरण क्या दिया हुआ है? बालिका डैश पृथक न तिष्ठति। हालांकि अभी मैं कुछ और भी यहाँ पे उदाहरण देती हूँ। कृष्णा पृथक न तिष्ठति। भक्त कृष्ण से अलग नहीं रहते हैं। भक्त कृष्ण से अलग नहीं। पृथक का क्या अर्थ है? कोई बताओ इधर, बोलो। अलग। तो पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग। भक्ता, कृष्णा में यहाँ कौन सी विभक्ति लग गई? पंचमी। तो पृथक के योग में पंचमी विभक्ति। प्रश्न आएगा, और ये प्रश्न आएगा कि
ये रेखांकित शब्द को देख करके विभक्ति तथा कारण लिखे, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। रेखांकित शब्द के आधार पर इसकी विभक्ति तथा कारण लिखिए। कौन समझाएगा इसको? बोलो सारिका, तुम बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्या होगा आपको बताइए, क्या होगा इसका? तो पंचमी विभक्ति पृथक के योग में, पृथक अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। यहाँ लिखा हुआ ध्यातव्यम यत् पृथक ऋते बहि विना अनंतरम एतेषां पदानां योगे अपि पंचमी विभक्ति प्रयुज्यते। अब देखें, तो यहाँ बता दिया गया है, हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। पृथक का अर्थ होता है अलग, रीते का अर्थ होता है बिना, रीते का भी अर्थ होता है इसके बिना, विदाउट। तो रीते में थोड़ा गंभीर बात जब करनी होती है तब रीते का प्रयोग होता है। तो जैसे धर्मात् रीते न जीवनम, धर्म के बिना जीवन नहीं। ज्ञानात् रीते न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं। तो इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब देखो आगे, बहिर्योगे पंचमी, है ना, बहि के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामात् बहि जनाः गच्छन्ति, ग्राम से बाहर लोग जाते हैं। सब में अलगाव ही है। वीणा के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों ही लगते हैं। वीणा के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों लगते हैं, लेकिन यहाँ हम पंचमी का प्रयोग किए हैं। जैसे सीता रामात् विना, सीता रामात् विना वनम न गच्छति। राम लक्ष्मणात् विना वनम न गच्छति। रामात् बिना अयोध्या शून्या, राम के बिना अयोध्या शून्य है। अनंतरम के बारे में बताए थे कि अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। अनंतरम पश्चात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंतरम मतलब पश्चात, इसके बाद, आफ्टर दैट। इसके बाद आपकी कौन सी कक्षा है, कौन सा विषय है, पता है आप लोगों को? अच्छा, मान लीजिए कि आपकी अंग्रेजी कक्षा है, ठीक है, तो विज्ञान की, तुम्हारी विज्ञान की कक्षा है, बहुत अच्छा। तो विज्ञान की कक्षा है, तो संस्कृतात् अनंतरम विज्ञान विषय भविष्यति, संस्कृत के बाद विज्ञान विषय होगा, ठीक है। अनंतरम, अनंतरम मतलब पश्चात, आफ्टर दैट। तो अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। यहाँ पर देखो, ये पुस्तक में जो एक जो है स्वाध्यायात्मा पर प्रमोदितव्यम, कौन से चैप्टर में है, कौन से पृष्ठ पर है? पेज नंबर 125। हाँ, वेदाध्ययनात् अनंतरम, पहले ही वाक्य में अनंतरम का प्रयोग है। रोहित नाम है, हाँ, क्या नाम है? हंस क्यों रहे? बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, हंसना नहीं है। मास्क के अंदर हंसते हो, आंख से पता चल जाता है। उधर पीछे गुरु प्रकाश, क्या नाम है? हाँ, शिवम, हाँ, ये भी हंस रहा है। ओके, बहुत मजा है। संस्कृत बहुत आसान है ही, संस्कृत तो इतना आसान है कि बस क्लास अटेंड कर लिए, कम से कम 60 नंबर तो आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, प्रथम वाक्य देखो, वेदाध्ययनात् अनंतरम आचार्य शिष्यम उपदिशति। वेद के अध्ययन के बाद, देखो वेदाध्ययनात्, उसमें पंच, नेहल किताब में देखो तो पेज नंबर 125 में है ना, पेज नंबर 125, पहला वाक्य देखो, पहला वाक्य देखो, वेदाध्ययनात् अनंतरम।
वेद के अध्ययन के बाद, वेदाध्ययनात् अनंतरम, तो वेदाध्ययनात् में आप पंचमी विभक्ति, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका उदाहरण देखें। क्वेश्चन नंबर 2, अब देख के बताओ। आपको विभक्ति प्रयोग कर में सही विभक्ति का प्रयोग करना है। शब्द दिया हुआ है, सही विभक्ति का प्रयोग करना है। तो बहिर्योगे पंचमी, तो यहाँ दिया हुआ है ग्राम, तो ग्राम का पंचमी ग्रामात्। हालांकि यहाँ वचन आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक वचन ही लिखते हैं प्राय लोग। वचन की कोई यहाँ पर रोक नहीं है, आप कोई भी वचन लिख सकते हैं, लेकिन प्राय एक वचन में ही प्रयोग करेंगे। छात्र डैश बहि गच्छति, पुस्तकालयात् बहि, पुस्तकालयात् बहि गच्छति। जना डैश अनंतरम भ्रमेयु, भोजनात् अनंतरम भ्रमेयु। भोजनम शब्द नपुंसकलिंग, पंचमी विभक्ति भोजनात्। आगे देखें, डैश रीते कः अस्माकं ऋतम्, कृष्णात् ऋते, कृष्णात्। मैंने कहा ना कि ऋते शब्द का भी अर्थ होता है बिना, लेकिन कुछ गंभीर बात है, जो एक जनरल यूनिक बात होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ में, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? There is God within the universal truth. जैसे कि always triumph, मतलब कि सत्य में यूनिवर्सल ट्रुथ प्राय रीते का यूनिवर्सल होता है। जलम रीते न जीवनम, ज्ञानात् रीते न सुखम, धर्मात् रीते न सुखम, कृष्णात् रीते को अपि न मित्रम, इसके बिना कोई हमारा मित्र नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? कृष्णात्। आगे बताइए आप लोग, आप ही लोग बताइए। डैश बिना राम न मित्रात्, ठीक है। डैश रीते का अस्मान शिक्षयति, क्या होगा? अध्यापक। ये सभी अकारांत शब्द है। अध्यापक, ये सभी अकारांत शब्द है, तो यहाँ राम की तरह चलेगा, ये बालक के समान चलेगा। अध्यापकात् रीते। उसके बाद देखो, छात्र डैश बिना सफलता परिश्रम, आप लोग ने बुक में बनाया है इसको। परिश्रम, बहुत अच्छे, ऑनलाइन से भी उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छे, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। बालक डैश पृथक न तिष्ठति, मातु, बहुत अच्छे, मातु पृथक न तिष्ठति। तो मातृ का मातु, मातृ शब्द रूप किस संख्या में दिया हुआ? पृष्ठ संख्या देखो तो, पृष्ठ संख्या पीछे में बताओ तो। हाँ, 166 पर दिया हुआ है, 166 यहाँ पर जवाब आ रहा है। पेज नंबर 166 में देखिए, मातृ शब्द रूप, इसको याद कीजिएगा। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द और ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसके पहले पितृ शब्द है, एक ही जगह देखिए अंतर है। देखो तुम लोग, द्वितीय बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में अंतर है, पितृन और मातृ, बस। तो एक ही जगह अंतर है, बाकी एक समान चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचमी में मातु, माता शब्द का, मातृ शब्द का क्या हो गया? मातु, ठीक है, मातु, मातु हो जाएगा। अब आगे देखें हम लोग, बालक मातु पृथक न तिष्ठति, बालक माता से अलग नहीं रहता है, मातु। अब यहाँ संबंध कारक हम लोग पढ़े, संबंध में षष्ठी विभक्ति,
संबंध में षष्ठी विभक्ति हो रही है। संबंध कारक संबंध में षष्ठी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जनक भाव, स्वस्वामी भाव, मतलब कोई जैसे यह मेरे पिता है, एषः मम पिता अस्ति, मम में षष्ठी विभक्ति लगी। या स्वामी भाव, मैं जैसे मैं इस पुस्तक की, यह मेरी पुस्तक है, तो ये स्वामी भाव हो गया। तो क्या लिखेंगे? मम पुस्तिका, हाँ, एतत् मम पुस्तिका, एतत् मम पुस्तिका अस्ति, एषा मम अम्बा अस्ति, अम्बा मतलब माँ, मम में आप षष्ठी विभक्ति लगी। मम में अम्बा भी लिख सकते हैं और माता भी लिख सकते हैं, मातृ और अम्बा एक ही हो गया। तो अम्बा शब्द किसके समान चलेगा? हालांकि यहाँ पर करता है, अम्बा लता के समान चलेगा। इधर से कोई आवाज नहीं आ रही है। अम्बा समान चलेगा, जोर से बोलो। क्यों है अम्बा लता के समान क्यों चलेगा? क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अम्बा और लता, तो लता और अम्बा एक समान चलेगा। छाया, लता, अम्बा, रमा सब एक समान चलेगा, आकारांत स्त्रीलिंग है। तो मम, यहाँ ये बताइए कि इसमें कौन कर्तृपद कौन है, बताइए इस वाक्य में कर्तृपद कौन है? ये तो विशेषण विशेष हो गया। एषा अम्बा मम अस्ति, तो अम्बा शब्द कर्तृपद हो गया क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, यह कर्तृपद हो गया। मम नहीं है क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। अस्ति तो क्रिया है ही, और एषा जो है इसका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ। तो विशेषण विशेष में हमेशा ही समान विभक्ति लिंग वचन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखिए, यहाँ षष्ठी विभक्ति कौन पढ़ेगा? अदिति सिन्हा, रामस, हाँ बोलिए। हाँ, और जोर से। अंशः अस्ति। ओके, ओके, ठीक है। हम लोग कल और हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। What is the time? बैठ जाइए, बैठ जाइए। 8GH क्लास किधर होगा आगे? मॉडल क्लास, अरे आज मेरा रिकॉर्डिंग हमको स्क्रीन रिकॉर्डर करना था।